बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने इस चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। अब हम 11वें न्यूमेरिकल्स की तरफ आ रहे हैं। आपने इस चैप्टर में काफी चीजें पढ़ी थी। आपने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, फिर आपने गॉस लॉ पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, और उसके बाद फिर आखिर में इस चैप्टर के एक टॉपिक शुरू हुआ था, कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का टॉपिक जो था वो शुरू हुआ था, जो कि काफी लेंदी था। हमने कैपेसिटर पढ़े थे कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटेंस से क्या मुराद होती है, फिर इनके फॉर्मूले ड्राइव किए थे। और उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर बात करी थी कि दो तरह से हम कैपेसिटर्स को कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हमने उस कैपेसिटर वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो कैपेसिटर से रिलेटेड है। तो कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ जरा फॉर्मूला पर बात कर लें, थोड़ा सा उसको रिपीट कर लें। तो मैंने आपको बताया था कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जिनमें हम चार्जेस को स्टोर करते हैं। दो प्लेट्स होती हैं जी इनमें, और दोनों प्लेट्स पर हम अपोजिट चार्जेस स्टोर कर लेते हैं। बीच के अंदर या तो हवा भरी हुई होती है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं, एक सिंपल सा कैपेसिटर है जिसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ऐसी दो प्लेट्स होती हैं जी, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई। एक प्लेट में आपने पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर लिया, एक में आपने नेगेटिव चार्ज। दोनों प्लेट की जो डायमेंशन होती हैं वो सेम होती है, यानी लेंथ ब्रेथ एरिया दोनों सेम होना चाहिए, तो फिर एक ही जैसा चार्ज स्टोर होता है। अगर इसमें 10 कॉलम चार्ज स्टोर हुआ है तो दूसरी प्लेट में भी 10 कॉलम चार्ज स्टोर होगा। बीच में आपने हवा भरी हुई होती है या कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसमें से चार्जेस ट्रेवल ना हो सके। पहले इसको चार्ज किया जाता है, जब ये चार्ज हो जाता है तो अब आपका ये तैयार हो गया जी। इसमें आपने एक टर्मिनल यहाँ बना लिया, एक टर्मिनल यहाँ बना लिया, और अब सर्किट से आप इसको जोड़ के इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके फॉर्मूलों पर बात करें तो हमने सबसे पहले इसका एक ये फॉर्मूला बनाया था, Q इक्वल्स टू सी वी। क्यू से मुराद है कि ये जो प्लेट पे चार्ज स्टोर हो रहा है ये क्यू है। वी से मुराद है जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, जो अब आपकी प्लेट्स में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो जो दोनों में के प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये पोटेंशियल डिफरेंस वी से डिनोट किया जा रहा है। जबकि सी से मुराद होती है कैपेसिटेंस, यानी आपके कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। ये एक बेसिक फॉर्मूला था। चार्ज का यूनिट आपको पता है कूलम होता है, सी यानी कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फराड, और वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ये पहला फॉर्मूला था, सी क्यू इक्वल्स टू सी वी। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमने ये बनाया था जी सी का, एक और फॉर्मूला बनाया था हमने सी का, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी। ठीक है जी, ये हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी। और इस फॉर्मूले का तो अभी अभी आपके पास कोई यूजेज नहीं है इस फॉर्मूले का, बहरहाल नोट कर लेते हैं। तो हो गए। फिर हमने बात की थी कॉम्बिनेशन की, यानी कि हम जो है वो मुख्तलिफ कैपेसिटर्स को किस तरह कंबाइन कर सकते हैं। तो हमने देखा था जी हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक कहलाता है सीरीज। अब ये जरा गौर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जरा गौर से सुन लिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल हमारा इसी से रिलेटेड है और ये इजी चीज नहीं है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर्स को इस तरह कनेक्ट करते हैं कि एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट हुआ हुआ होता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, यानी एक लाइन में कनेक्ट हुए हुए होते हैं। यानी अगर ये पहला कैपेसिटर है तो ये कनेक्ट हुआ हुआ होगा दूसरे कैपेसिटर से, ये कनेक्ट हुआ हुआ होगा तीसरे से, ऐसे। उसके बाद दोनों का जो टर्मिनल होगा, इसका ये टर्मिनल, इसका ये टर्मिनल, ये आप सर्किट से या बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। जबकि दूसरा जो हमारे पास कॉम्बिनेशन पढ़ा था हमने, उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब मैं फॉर्मूला तो मिटा रहा हूँ तो इजी थे। दूसरा जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था वो था पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह होता है कि हर कैपेसिटर बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ हुआ होता है। यानी एक ये कैपेसिटर है, ये इसकी ये प्लेट आई और ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई, और ये प्लेट आपने एक वायर लिया जी, घुमा फिरा के आपने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली ये दूसरा है जी, ये आपने उसकी प्लेट को ये देखें डायरेक्ट कनेक्ट कर दी बैटरी से, या आपने दूसरी प्लेट को कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली ये तीसरा है जी, इसको भी आपने डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यानी बैटरी से आपने टर्मिनल्स बना लिए जी, एक ये टर्मिनल बना लिया, एक ये टर्मिनल बना लिया, और हर कैपेसिटर की प्लेट को टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। तो ये कहलाता है जी पैरेलल। इसमें हर हर कंपोनेंट, हर कैपेसिटर जो है आपका बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ हुआ होता है।
फिर हमने इसके अंदर चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर की बात करी। किन किन की? चार्जेस की, कैपेसिटेंस की और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया कि सीरीज के अंदर खास बात ये होती है कि तमाम कैपेसिटर्स पर चार्ज एक जैसा होता है। यानी कि अगर आपके पास पहले कैपेसिटर पे चार्ज Q1 है, दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज Q2 है, तीसरे पे Q3 है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3, एक जैसा चार्ज स्टोर होता है तीनों में। तो इसको हम सिंपली क्यू कह लेते हैं, टोटल चार्ज। ठीक है, यानी अगर आपकी बैटरी में से 1000 चार्ज निकला है ना, तो Q1 में भी 1000, Q2 में भी, Q2 भी 1000, Q3 भी 1000। ये सारी वैल्यूज बराबर होंगी चार्जेस की सीरीज के अंदर। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका V2, इसका V3, ये तीनों अलग अलग होंगे, दे आर नॉट इक्वल। और अगर आप इन तीनों को ऐड कर दें तो ये आपके बैटरी के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो ये दो बातें आ गई जी। पहली बात ये है कि सीरीज के अंदर चार्जेस जो है इन ईच कैपेसिटर सेम होंगे, सेम स्टोर होते हैं। हर कैपेसिटर की तमाम प्लेट्स में सेम चार्ज स्टोर हुआ हुआ होता है और वो पूरे सर्किट का जो टोटल चार्ज है उसके बराबर होता है। दूसरी बात यह है कि सीरीज कनेक्शन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है। किसी में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसी में कम होगा। और अगर आप तमाम पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर लेंगे तो ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी के बराबर होगा। जबकि अगर हम कंबाइंड कैपेसिटेंस की बात करें तो हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था जी, ये वाला 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये वाला। यानी कि तीनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उनके रेसिप्रोकल को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कहलाती है जी रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये तीन बातें जरा ध्यान में रखनी है। पैरेलल पे आए तो पैरेलल के अंदर जो है चार्जेस जो है वो अलग अलग होते हैं। हर कैपेसिटर में डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस स्टोर होंगे, दे आर नॉट इक्वल। Q1, Q2 और Q3 दे आर नॉट इक्वल। इन तीनों को अगर आप ऐड कर लोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये आपके जो बैटरी से टोटल चार्ज निकला है Q, उसके बराबर होता है। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होता है। यानी V1 जो है वो V2 के बराबर होगा, वो V3 के बराबर होगा और ये सारा टोटल V के बराबर होगा। यानी अगर आपकी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है तो हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी 220 वोल्ट ही होगा। जबकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपने डायग्राम या अपने सिनेरियो को देख के सबसे पहले ये अंदाजा लगाना है कि सीरीज कनेक्शन की बात हो रही है या पैरेलल कनेक्शन की बात हो रही है। और जिस कनेक्शन की बात हो रही है तो उसमें फिर आप ये जहन में रख लेंगे ये सारी बातें। तो ये था जी हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं जिसका हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये उसका थोड़ा सा एक रिव्यू था। अब हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं जी। एक छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर एक और न्यूमेरिकल है, वो उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं तो ये सब स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। चलें, अब हम सॉल्व करेंगे जी। सबसे पहले हम डेटा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डायग्राम भी बना लेंगे जी, क्योंकि सर्किट्स के मामलात हैं तो डायग्राम बनाना मुनासिब ही रहेगा। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायग्राम भी बना लेंगे। ठीक है, कहते हैं जी टू कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफराड। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर कैपेसिटेंस में आपने यूनिट को कन्वर्ट नहीं करना। अगर आपको माइक्रोफराड में दिया हुआ है तो आप माइक्रोफराड में ही सॉल्व करेंगे। नैनो मिली फराड में दिया हुआ है तो आप मिली फराड में सॉल्व करेंगे। नैनो फराड में दिया हुआ है तो नैनो फराड में सॉल्व करेंगे। एक बात का बस ख्याल रखना है कि अगर नैनो फराड है तो फिर आपका जो कॉलम होगा वो माइक्रो कॉलम हो जाएगा। अगर माइक्रो मिली फराड है तो मिली कॉलम होगा। अगर नैनो है तो नैनो कॉलम। चार्ज पर इफेक्ट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका वी ही रहेगा। तो ये जरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वैसे ही ये न्यूमेरिकल जो है वो इजी नहीं होते, मुश्किल न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इसलिए इनमें कन्वर्जेंस करके हम मजीद मुश्किल को न्यूमेरिकल को ना मुश्किल नहीं करते। ठीक है, अभी देखो ना 2 की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रो फराड। अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶। ऑलरेडी हमने वैल्यू को कंफ्यूजेबल बना दिया। तो ऐसा नहीं करते हम, जो है वो इनकी जो भी यूनिट दिए हुए होते हैं हम उन्हीं यूनिट में सॉल्व करते हैं। बस ये ध्यान में रखते हैं कि जी अगर जो यूनिट दिया हुआ है तो फिर जाहिर बात है उसका काउंटर जो कॉलम आएगा चार्ज वो भी उसी यूनिट में ही रखना होगा। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्ट नहीं करिएगा।
कहते क्या है जी, टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर्स आपके पास, एक है जी 2 माइक्रोफराड का और दूसरा है जी 8 माइक्रोफराड का। ये कैपेसिटेंस दी हुई है आपको। फराड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, तो एक की कैपेसिटेंस हो गई 2 और एक की हो गई 8। तो एक को हम कह लेते हैं C1, कितना है जी 2 माइक्रोफराड, और एक को हम कह लेते हैं C2, कितना है जी 8 माइक्रोफराड। ठीक है जी, फराड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। तो हमसे कह रहे हैं जी दो कैपेसिटर्स है, एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफराड है और एक की 8 माइक्रोफराड है, हमने ये लिख दिया। ज्वाइन हुए हैं जी सीरीज के अंदर, तब हम सीरीज में उनको ज्वाइन कर लेते हैं जी। ये हमारे पास पहला कैपेसिटर आ गया और सीरीज का मतलब है कि अब ये दूसरा कैपेसिटर आ गया। ऐसे ये सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। आप चाहें तो बैटरी दिखाएं, आप चाहें तो बैटरी ना दिखाएं, चलें दिखा देते हैं हम, क्योंकि नीचे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। ये आ गई जी बैटरी। ठीक है जी, तो इसको हमने C1 कहा हुआ है, इसको हमने जो है वो C2 कहा हुआ है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं जी, एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट इज अप्लाइड। और इन दोनों कैपेसिटर्स को जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, 300 वोल्ट का। तो ये बैटरी का हो गया जी 300 वोल्ट, इसको हम V से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जी सर्किट को हम दे रहे हैं वो है 300 वोल्ट। ठीक, तो आपसे कह रहे हैं जी दो आपके पास कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, सीरीज में आपने ज्वाइन किए हुए, और इनको आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, 300। फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर्स पर जो चार्ज है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना है। यानी कि इसका जो चार्ज होगा वो Q1 कहलाएगा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 कहलाएगा, इसका Q2 और V2। ये चार चीजें आपको मालूम करनी है। आसान न्यूमेरिकल लग रहा है। हमें मालूम क्या करना है जी, एक तो हमारे पास जो पहले कैपेसिटर में चार्ज है Q1 वो मालूम करना है, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मालूम करना है। सिमिलरली दूसरे कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो मालूम करना है, और दूसरे कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मालूम करना है। ये है जी आपके पास सवाल। दो कैपेसिटर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, दोनों की वैल्यूज दी हुई है आपको। फिर आपने जो सर्किट को, इस पूरे कॉम्बिनेशन को जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो आपको दिया हुआ है 300। आपसे पूछा गया है कि आपके दोनों कैपेसिटर्स में टोटल जो चार्ज स्टोर हो रहे होंगे वो बताएं, Q1 Q2, और इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब देखें जी, पहली बात तो ये सीरीज कॉम्बाइन हुआ है। अच्छा, एक बात तो याद रखा करो, ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे पहले तो आपने वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। लाजमी सबसे पहला काम ही आपने ये रखना है जी कि आपने कैपेसिटेंस निकालनी है, कंबाइंड कैपेसिटेंस जो होती है। तो चले जी हम भी वही करते हैं जी, सबसे पहले हम कंबाइंड कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है जी, तो कैपेसिटेंस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ जी, टोटल कैपेसिटेंस। अच्छा जी, चूंकि सीरीज में कनेक्ट हुआ है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करता हूं मैं सबसे पहले। क्योंकि एज द कनेक्शन इज सीरीज, एज द कॉम्बिनेशन इज सीरीज, क्योंकि हमारे पास जो सर्किट्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, तो अब सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सीरीज वाला फॉर्मूला आपको याद हो, अभी मैंने आपको लिखवाया था, रेसिप्रोकल वाला होता है। ठीक है जी, कौन सा होता है, रेसिप्रोकल वाला। 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यूज डालते हैं जी, 1/C1 आपके पास है 2, और 1 ये है जी 8। 2 और 8 ही है ना जी। अब आपने एलसीएम से सॉल्व करना है जी इसको। सबसे पहले 8 और 2 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 8 निकलता है, और यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1। अच्छा, यहाँ क्या चल रहा है जी, 1/C, 1/C। 1/C इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5/8। अब रेसिप्रोकल कर दें इस पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू 8/5। और अब 8 को 5 से डिवाइड करते हैं हम। 8 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो होता है 1.6। 1.6, अब चूंकि मैं आपको यूनिट का पहले ही बता चुका हूँ, माइक्रो फराड चलेगा। ये हमारे पास जो है ना पूरे सर्किट का जो कंबाइंड कैपेसिटेंस बन रहा है ना, दोनों कैपेसिटर को जोड़ के जो फाइनल कैपेसिटेंस आ रही है टोटल, ये वो है। टोटल कैपेसिटेंस ये है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है हमें 300। ठीक है, अब ये सर्किट वापस डायग्राम पे है। टोटल कैपेसिटेंस हमने कितना निकाल लिया, 1.6 माइक्रो फराड।
ये हमने टोटल कैपेसिटेंस निकाल ली, ये हमारे पास सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब हम टोटल क्यू निकालेंगे कि हमारे इस पूरे सर्किट में टोटल चार्ज कितना है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है और जो फिर हमारे दोनों कैपेसिटर्स में स्टोर होगा। ठीक है, पहले टोटल की बात हो रही है। तो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास मौजूद है, टोटल चार्ज भी हमारे पास, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी मौजूद है। अब हम टोटल चार्ज निकालते हैं जी। टोटल चार्ज जो है वो कितना हमारे सर्किट में फ्लो करा है, टोटल चार्ज। अब वो सी वाले फॉर्मूले से अगर हम चार्ज लें जी, Q इक्वल्स टू सी वी, वैल्यूज डालते हैं जी। टोटल चार्ज कितना होगा जी, जो टोटल कैपेसिटेंस है यानी 1.6 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि 300। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा जी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 300, 480। तो आपके पूरे सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 480। यूनिट क्या लिखेंगे हम, माइक्रो कॉलम। तो ये तो अभी मैंने जो सर्किट दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज कंबाइन करने के बाद तो मेरे पास एक बड़ा सर्किट बना। ये एक बड़ा सा सर्किट जिसमें दो कैपेसिटर्स जुड़े हुए, इनकी तीनों चीजें निकाली। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास था 300, टोटल कैपेसिटेंस मैंने निकाली कितनी है जी 1.6, और अब मैंने टोटल चार्ज निकाल लिया कितना है जी 480 माइक्रो कॉलम। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि ये सीरीज कंबाइन हुआ हुआ है, सीरीज में कंबाइन हुआ है ना, ये लिखा हुआ वर्ड सीरीज में। तो अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज के अंदर चार्जेस सेम रहता है, यानी जो टोटल चार्ज होगा वही आपके पास पहले कैपेसिटर में चार्ज होगा, वही आपके पास दूसरे कैपेसिटर में। तो अगर आपके पास टोटल चार्ज 480 है तो पहले कैपेसिटर में कितना चार्ज जाएगा, इतना ही 480। दूसरे में कितना जाएगा, इतना ही 480। एक आता है ना कि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी कैपेसिटर होते हैं उनमें चार्जेस सेम होता है और टोटल के बराबर होता है। Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q। तो आपने यहाँ पर दोनों कैपेसिटर्स का चार्ज मालूम कर लिया। ठीक है जी, तो ये बात लिख लेते हैं, एज कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो सीरीज के अंदर ज्वाइन हुए में, लिहाजा Q1 जो है वो Q2 के बराबर होगा और ये दोनों आपके टोटल चार्ज के बराबर होंगे। तो आपके पास Q1 कितना हो गया जी 480 माइक्रो कॉलम, एंड Q2 कितना हो गया जी 480 माइक्रो कॉलम। दो चीजें तो आपने निकाल ली जी, Q1 आपके पास आ गया 480 और Q2 भी। ठीक है जी, तो चूंकि सीरीज में कंबाइन हुआ हुआ होता है तो जो टोटल सर्किट के अंदर चार्जेस होते हैं वही चार्जेस जो है वो आपके पहले के कैपेसिटर से भी गुजरते हैं, स्टोर होते हैं और दूसरे में भी स्टोर होते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। सीरीज के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक में दूसरा कैरेक्टर क्या बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, एंड दैट एडिशन शुड बी इक्वल टू द टोटल। तो V1 अलग होगा, V2 अलग होगा, V1 V2 अलग अलग निकाल लेते हैं, V1 V2 अलग अलग निकाल देते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू सी वी। इसमें से V का फॉर्मूला बनाए तो V इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय C। अगर आप V1 की बात कर रहे हैं तो चार्ज कौन सा होगा, Q1 डिवाइडेड बाय C1। अगर आप V2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी Q2 डिवाइडेड बाय C2। बाकी तमाम वैल्यूज आपके पास मौजूद है। ठीक है जी, तो ये टेक्निक हम इस्तेमाल करके अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं जी दोनों कैपेसिटर्स पर कितना होगा, और खुद देख लिएगा आप अलग अलग होगा। तो अब यहाँ निकालते हैं जी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं यहाँ पर, ज्यादा नीचे आ गए, हाँ यहाँ बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। कैपेसिटर्स पे हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, तो यहाँ पर V1 इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाय C1 और यहाँ पे V2 इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाय C2। Q1 कितना है जी 480 डिवाइडेड बाय C1 कितना है 2, तो V1 कितना हो जाएगा जी 240 वोल्ट। सिमिलरली Q2 कितना है हमारे पास 480 डिवाइडेड बाय ये कितना है 8। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 480 को 8 से, 60 आंसर आ जाएगा। तो V2 कितना हो गया 60 वोल्ट। तो ये हो गया V2 और ये हो गया V1। दोनों को ऐड कर लोगे आप, वापस देख लो 240 और 60 कितना होता है 300। ठीक है ना, तो वही बात आ गई V1 प्लस V2 इक्वल टू 300। तो ये आपने दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया। ठीक है,
ये आंसर हो गया। चार चीजें मालूम करनी थी, Q1 Q2 V1 V2, ये आपने मालूम कर लिया। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हमने देखा सीरीज का कनेक्शन है, हमने डायग्राम बना ली और अपने जहन में बिठा लिया कि क्या क्या मामला था। चार्जेस सेम रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। सबसे पहले आपने इस तरह के न्यूमेरिकल्स में कंबाइंड कैपेसिटेंस निकालनी होती है, तो आपने दोनों कैपेसिटेंस को मिला के कंबाइंड कैपेसिटेंस निकाली। अब आपके पास सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, जो आपके पास सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस था वो तो आपको सवाल में दिया हुआ था, टोटल कैपेसिटेंस भी आपने निकाल ली। सो फिर आपने Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला यूज किया और आपने टोटल चार्ज भी निकाल दिया। अब जो टोटल चार्ज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात ये होती है कि Q1 Q2 सेम और टोटल चार्ज के बराबर, लिहाजा आपने एक तीर से दो शिकार किए, Q1 भी आपको फाइंड आउट हो गया और Q2 भी। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है तो आपने फॉर्मूले लगा के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। V1 का फॉर्मूला हुआ Q1 डिवाइड बाई C1 और V2 का फॉर्मूला हुआ Q2 डिवाइड बाई C2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा और ये थोड़ा सिंपल सा था। ठीक है, इससे हमने इसको लेने का मकसद ये था कि हमारे जो कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनको थोड़ा सा समझे। अब हम थोड़ा इसका एक टेढ़ा वर्जन लेंगे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, ये होगा क्वेश्चन नंबर 11 ना। अब ये है 12। अब हम इस पर आ रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12 पर। इस पर बकायदा आपको एक डायग्राम दी हुई है, सवाल का हिस्सा है ये डायग्राम, हमने नहीं बनाई हुई, ऑलरेडी मिली हुई होती है। क्या कह रहे हैं जी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इस पूरे सर्किट की जो टोटल कैपेसिटेंस निकलती है ना, वही जो अभी हमने निकाली थी। बहरहाल दो दो थे इसमें, या तो तीन है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। एक तो आपने इसको जो है ना, यहाँ डेटा लिख देते हैं सबसे पहले, तो डेटा। एक तो आपसे कह रहे हैं जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि सी मालूम करो टोटल, और दूसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी हर कैपेसिटर पे तीन कैपेसिटर लगे हुए, C1 C2 C3, तीनों का चार्ज मालूम करना है। तो यानी कि Q1 मालूम करना है आपको, Q2 मालूम करना है आपको, और Q3 मालूम करना है आपको। ये जी आपके पास सवाल। डायग्राम में आपको तीनों कैपेसिटेंस दी हुई है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। C1 हमारे पास है 2 माइक्रोफराड, C2 हमारे पास है 2 माइक्रोफराड, और C3 हमारे पास है 1 माइक्रोफराड। जबकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है जी, ये लिखा हुआ 120, तो वो भी हम लिख देते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास है 120 वोल्ट है। ठीक है जी, तो आपके पास एक डायग्राम है जिसमें तीन कैपेसिटर्स हैं, दो की वैल्यू 2 माइक्रोफराड है जबकि एक की 1 है। आपसे कह रहे हैं जिस पूरे जो सर्किट की जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो बताएं, और तीनों कैपेसिटर्स पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो आपको बताना है, जबकि आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी दी हुई है। गड़बड़ ये है कि यहाँ हमारे पास दोनों कॉम्बिनेशन है। अगर आप C2 और C3 को देखें तो ये पैरेलल कनेक्ट हुए हैं, पैरेलल, जबकि इस हिस्से को और इस कैपेसिटर को देखो तो ये सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, डबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यूं थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, यूं कह लो मुश्किल कह लो, या यूं कह लो कि थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हमने इसको करना किस तरह है जी सॉल्व। सबसे पहले हम पूरे सर्किट को गोली मारेंगे। सबसे पहले अब वही मैंने आपको कहा है ना, पहले तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हो। पिछले डायग्राम में भी मैंने आपको बताया था, पिछले सवाल में, कि सबसे पहले इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होती है, यानी कि ये सी निकालनी होती है। तो अब हम सी कैसे निकालेंगे जी, सबसे पहले हम इतने हिस्से को कंसीडर करेंगे कि ये दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों आपस में पैरेलल कंबाइन हुए हैं, और पैरेलल वाले फॉर्मूले के जरिए इसका एक कंबाइन कैपेसिटेंस बना लेंगे, एक कंबाइन कैपेसिटेंस आ जाएगी। फिर उस कंबाइन कैपेसिटेंस को अगर हम देखेंगे तो वो इसके साथ सीरीज में कनेक्ट हुआ हुआ है, तो उसको और इसको सीरीज में कंबाइन कर देंगे। इस तरह तो पहले आपने टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। तो अब बात करते हैं जी, सबसे पहले अब इसमें नीचे नीचे डायग्राम बना लेते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। यहां से हम करते हैं जी सोल्यूशन। अब मैं तो यहाँ डायग्राम के बहुत सारे हिस्से कर दूंगा, लेकिन आपने अगर समझ में आ जाए आपके, तो आपने डायग्राम के इतने हिस्से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपनी आसानी के लिए आप लोगों को समझाने के लिए जरा डायग्राम के हिस्से करूंगा। तो अभी हम सिर्फ इतने हिस्से को पकड़ते हैं जी। C2 है ये, और ये C3 है, और ये दोनों देखें आपस में कैसे कनेक्ट हुए हैं जी, यूं कनेक्ट हुए हैं, और दोनों का एक कॉमन टर्मिनल बना हुआ है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन हुए हैं। तो हम लिखेंगे जी एस C2 और C3
पैरेलल कंबाइन हुए में, तो लिहाजा अब इनका कैपेसिटेंस अगर आपको निकालना है कंबाइन कैपेसिटेंस, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसकी कंबाइन कैपेसिटेंस को हम सी नहीं कहेंगे, सी तो हमने पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस को कहना है, इसको हम कह लेते हैं C4। 1 2 3 तो हुआ है ना, इसको हम C4 कहते थे। तो इन दोनों का जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगा वो कहलाएगा C4, और ये फॉर्मूला होगा जी C2 प्लस C3। याद है ना, नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 वगैरह वगैरह। तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं जी और वैल्यूज डालते हैं जी। C2 आपके पास है 2 और C3 आपके पास है 1, तो C4 कितना हो गया आपके पास 3 माइक्रो फराड। ये आपने C4 निकाले, यानी इन दोनों कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर लिया। सही है, वैल्यूज आसान होंगी तो इसलिए कैलकुलेशन करना आसान होगा, बस उसका पेचीदगी समझ नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, हमने इन दो कैपेसिटर्स को लिया और इनको कंबाइन कर दिया। अब इनको जब हमने कंबाइन किया तो वो क्या कहला रहा है C4। अब इसको हटा दो, इसकी जगह एक बड़ा कैपेसिटर हो गया C4, जो कि इसके साथ पैरेलल कनेक्ट हुआ हुआ है। C4 की वैल्यू आपने क्या निकाली है जी 3। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हुए में, फॉर्मूला आपको पता है जी C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है जी, तो ये हमने जो इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब हम डायग्राम को जरा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब इन दोनों को चूंकि हम कंबाइन कर चुके ना, इन क्या हो गया, हाँ इन दोनों को चूंकि हम कंबाइन कर चुके हैं, लिहाजा इसको अब एक कर लेते हैं C3 नीचे वाली डायग्राम में। तो अब कुछ ऐसा मामला हो गया जी कि ये C2 और C3 कंबाइन होके ना ये बन गया एक C4, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 माइक्रो कॉलम, 3 माइक्रो फराड सॉरी। और जो C1 है, अब उसको अगर हम देखें तो वो इससे पैरेलल कनेक्ट हुआ हुआ है C1। ठीक है जी, ये बैटरी है जी आपके पास, अल्लाह आपका भला करे वगैरह वगैरह। समझ में आई बात यहाँ तक की? ठीक है, तो आपने पहले ये जो C2 है और ये C3 है, इनको कंबाइन किया और ये बन गया C4। ठीक है, और अब ये C4 और ये C1 आपस में सीरीज में कनेक्ट हुए में, लिहाजा सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के इनका टोटल कंबाइंड कैपेसिटेंस निकाल ले, तो आपको पहला आंसर तो मिल जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, अब आते हैं वापस, पहले तो डायग्राम वगैरह सही कर लें। चलें जी, अब हम बात करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। एस C1 एंड C4 कैसे कनेक्ट हुए में, सीरीज के अंदर कनेक्ट हुए में, लिहाजा अब के टोटल कैपेसिटेंस अब फाइनल आ रही है जी, इसको हम C कहेंगे। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C4। वैल्यूज डाले जी, C1 आपके पास आई थिंक 2 था जी, 2 माइक्रो कॉलम है, 1/2 प्लस C4 कितना निकला था चेक कर लूं, 3। 2 और 3 का एलसीएम आता है जी 2 3 6, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2 1/C। 1/C इक्वल टू 3 2 5, C इक्वल टू 6/5 और C इक्वल टू 1.2 माइक्रो फराड। ये आपने जो है पहला आंसर निकाल लिया जी, कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट। ठीक है जी, तो ये आपने कंबाइंड कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। किस तरह निकाली, बड़ी इजी तरीका है जी। आपने इसको इसको पैरेलल कंबाइन किया, ये बन गया जी C4 विच इज इक्वल टू 3 माइक्रो फराड। फिर आपने C4 को और C1 को सीरीज में कंबाइन किया और इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 1.2, ये आपने C निकाल लिया। ठीक है जी, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी आपके बात। अब देखें जी, वही बात जो मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में समझाई थी कि आप पहले जो है वो टोटल कैपेसिटेंस निकालते हो पूरे सर्किट, ये फाइंड आउट करते हो। फिर आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ होता है V, तो फिर आप कहते हो कि भाई टोटल चार्ज भी निकाल लेते हैं पूरे सर्किट का, है ना। यही हम यहाँ करेंगे। हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आ गई ना सर्किट की, अब हम निकालेंगे टोटल चार्ज। ठीक है जी, ये फालतू डायग्राम से मैं मिटा देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे भाई हम। ठीक है, अब चार्ज की बात यहाँ साइड बाय साइड करते हैं। तो अब हम चार्ज निकालने जा रहे हैं जी, यहाँ निकालेंगे चार्जेस। हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस कितनी आई है जी, नीचे देख लेता हूँ, वैसे 1.2 थी। टोटल कैपेसिटेंस कितनी आई है 1.2 ऑफ द होल सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है जी, सवाल में दिया हुआ है आपको 120 वोल्ट। टोटल चार्ज पता करते हैं पहले। फॉर्मूला वही होगा जी, आपको पता है जी, Q इक्वल टू CV।
Q इक्वल्स टू सी वी। सी आपके पास है 1.2 मल्टीप्लाई बाय वी आपके पास है 120, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको जो है वो टोटल चार्ज पता चल जाएगा। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 120, 144 144 माइक्रो कॉलम। ये तो आपके पूरे सर्किट का टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है। अब जरा उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे जी। हमने क्या करा था जी, C1 और इसको हमने कंबाइन करा हुआ था C4। ये C4 बना हुआ था ना, ऐसे कंबाइन हुआ हुआ था। कैसे कनेक्टेड है ये, सीरीज। और जब सीरीज में होते हैं तो चार्ज सेम होता है। अब यहाँ टोटल चार्ज कितना निकाला हमने, जितना चार्ज निकाला वही Q1 हो जाएगा, वही आपका जो है वो C4 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। हमने ये टोटल चार्ज निकाला है, एस लिखेंगे अब नीचे हम, S C1 एंड C4। जो हमने दोनों को मिला के C4 बनाया था, वो सीरीज के अंदर होते हैं। और जब सीरीज में होते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो चार्ज सेम होता है। लिहाजा Q1 इक्वल्स टू Q4 इक्वल्स टू द टोटल चार्ज। सो Q1 कितना हो गया जी, टोटल चार्ज आपके पास 144 है तो Q1 भी इतना ही हो गया। और Q4 कितना हो गया जी, Q4 जो है आपके पास 144 माइक्रो कॉलम। Q1 तो आपने पता कर लिया। ठीक है जी, Q1 आपने पता कर लिया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम उल्टा चल रहे हैं, आप समझ लो। तो हमने कहा जी कि ये दोनों आपस में कंबाइन होके C4 बन गए थे, और ये C4 जो है वो ऐसे सीरीज में कनेक्ट हुआ हुआ था। हमने पता किया जी, यहाँ पर टोटल चार्ज है 144, चूंकि सीरीज में कनेक्ट है तो यहाँ पर भी चार्ज हो गया 144 और यहाँ पर भी चार्ज हो गया 144। अब पूरी डायग्राम को भूल जाए, सिर्फ इस हिस्से को देखें जो पैरेलल कनेक्ट हुआ होता है। टोटल चार्ज कितना आ रहा है इसमें, 144। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस आप निकाल चुके हो C4। अब जरा इसका वो निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस हिस्से का कितना है। ठीक है, इसका इस हिस्से का C4 है ना, इस हिस्से का टोटल कैपेसिटेंस, 2 और 3 को मिला के C4 हमने निकाला था, कितना था, 3 माइक्रोफराड। इसका चार्ज जो है वो Q4 के लाएगा, वो भी हमने अभी पता कर लिया, कितना, 144। अब इसका हम वोल्टेज निकालेंगे, V4। क्या फॉर्मूला होगा जी, Q डिवाइडेड बाय C, Q4 डिवाइड बाय C4। तो हम हमें इस हिस्से के जो है ना तीनों बड़ी चीजें पता चल जाएंगी, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज और फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर उसके बाद बात करेंगे आगे। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हैं हम, देख रहे हो आप, आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हैं हम। चले जी, अब इस हिस्से की बात करते हैं ना, तो इस हिस्से को निकालते हैं जो मैंने बताया आपको। एस C2 एंड, या चले ये बात ना लिखे, बाद में लिख देंगे। अब हमने Q4 तो निकाल लिया ना, Q4 C4 हमारे पास है, V4 निकालो आप। V4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, Q4 डिवाइडेड बाय C4। Q4 है आपके पास 144, जबकि C4 आपके पास आया था जी 3। तो V4 कितना हो जाएगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइड करते हैं इसको, 144 डिवाइड बाय 3, 48, 48 वोल्टेज। ठीक है जी। तो अब आप वापस यहां ड्रॉ कर लेते हैं जिस छोटे से सर्किट को जो हमारा था। ये था 2C2, ये था जी C3। इन दोनों को कंबाइन करके ना ये था हमारे पास C4। सही कह रहा हूं ना, ये था हमारे पास C4, ये था हमारे पास C4। इसका टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ रही थी, 3 माइक्रोफराड। टोटल चार्ज कितना आ रहा है जी, Q4 144। और अब आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका निकाल लिया, कितना है जी, 48 वोल्ट। हमें इसका चार्ज पता करना है, Q2 और Q3। अब हम जानते हैं जी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पैरेलल है ना ये, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी कि C2 पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 48 होगा और C3 पे भी 48 होगा। यहाँ पे कितना होगा जी, V2 48 इसके बराबर, और यहाँ कितना होगा जी, V3 48। तब आपको कैपेसिटेंस भी पता है इनकी, वोल्टेज भी पता चल गया। अब आप फॉर्मूले की मदद से इनके चार्जेस निकाल दो। ठीक है, तो अब हम ये चीज को आप अप्लाई कर लेते हैं जी, इस बात को हम सॉल्व कर लेते हैं, लिख देते हैं। हाँ जी, एज C2 एंड C3
पैरेलल कंबाइन हुए में, तो पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लिहाजा V2 बराबर होगा V3 के और वो बराबर होगा V4 के। लिहाजा V2 कितना हो गया जी, जो V4 है यानी 48 वोल्ट, और V3 कितना हो गया जी, वो भी 48 वोल्ट। अब आपने चार्जेस निकालना है Q2 और Q3। तो अब चार्जेस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV। 2 निकाल रहे हो तो ये 2 हो जाएंगे, 3 निकालोगे तो ये 3 हो जाएगा। C2 हमारे पास था 2 मल्टीप्लाई बाय 48, ये हो जाएगा जी 96 माइक्रो कॉलम, ये Q2 आ गया। सिमिलरली Q3 अगर आपको चाहिए तो C3 आपके पास 1 था, ये 48, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो Q3 कितना हो गया 48 माइक्रो कॉलम। ये आपके पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल पेचीदा है, घुमा हुआ बहुत है, पहले हमने जोड़ा फिर तोड़ा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा सा देख लीजिएगा, 1 मिनट से कम रह गया है। ये 3 कैपेसिटर्स थे, तीनों की कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल हमें दिया हुआ था। सबसे पहले हमने इस कैपेसिटर को और इस कैपेसिटर को जोड़ा, ये हमने जोड़ के C4 बनाया। ठीक है जी, ये पैरेलल था, पैरेलल वाला फॉर्मूला जोड़ के हमने ये बना दिया। फिर इसके बाद C4 और C1 को हमने जोड़ के सीरीज के अंदर टोटल कैपेसिटेंस निकाल दी। टोटल कैपेसिटेंस आ गई, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास मौजूद है जी 120। तो हमने टोटल चार्ज निकाला। जब हमने टोटल चार्ज निकाला तो फिर हमने बात की कि ये C1 और C4 ये दोनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, लिहाजा दोनों का चार्ज सेम होगा, तो आपको Q1 भी पता चल गया और Q4 भी पता चल गया। Q1 आपने निकाल लिया। अब आप वापस आते हैं इस सर्किट पर, इतने हिस्से पर। अब आपको C4 पता है, Q4 पता है, आपने ये वाला फॉर्मूला लेके जो है वो V4 पता कर लिया। अब V4 चूंकि पैरेलल है तो यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लिहाजा आपके पास कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सर्किट्स की आ गई, आपने चार्ज पता कर लिया। ये था जी एक न्यूमेरिकल